हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी, मतलब संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में। और कल हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक को, और कल हमने देखा था उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ परिचय और उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, जो कि थे आर्टिकल 63 से 70 जो कि उपराष्ट्रपति से बिलोंग करते हैं, और एक्स्ट्रा में देखा था आर्टिकल 71 को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधित कोई भी मतभेद या डिस्प्यूट है तो उसका निवारण या फिर सॉल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, तो यहां तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन भारत में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं, कार्यभार संभाल चुके हैं, वो देखेंगे और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के उपराष्ट्रपति। जो पहला बने थे वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका टेन्योर था 1952 से लेके 1962 तक। ठीक है, अब बात कुछ ऐसा है कि जो उपराष्ट्रपति के दो इलेक्शन हुए थे, यहां पे बता देते हैं, 1952 के और 1957 के। ये दो जो इलेक्शन हुए थे, इसमें क्या था कि जो इलेक्शन था वो हुए थे ज्वाइंट सेशन के थ्रू, यानी कि संयुक्त अधिवेशन के थ्रू हुए थे। जहां पे मैंने आपको बताया भी था कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो आता है आर्टिकल 108 में, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठती है, और जिसको बुलाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है, और अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 108 की। तो जो 52 और 57 का जो इलेक्शन हुआ था वो ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से ही हुआ था। ज्वाइंट सेशन बोले, ज्वाइंट सिटिंग बोले, यानी संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से हुआ था। लेकिन जो इसके बाद का इलेक्शन हुआ उसमें क्या किया गया कि 11th CAA 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के थ्रू इस चीज को हटा दिया गया। मतलब जो 1957 के बाद जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ वो संयुक्त अधिवेशन के थ्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड क्या था, 1962 से 1967 तक। ठीक है, तीसरे बने वीवी गिरी, 67 से लेके 69 तक। क्लियर है इतना। अगला बने थे गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका टाइम पीरियड था 1969 से लेके 74 तक। ठीक है, पांचवा थे बीडी जत्ती, जो बने 74 से लेके 79 के बीच। अगले थे एम हिदायतुल्ला, जो कि बने 1979 से लेके 1984 के बीच। और कल हमने ये बताया था आपको कि एम हिदायतुल्ला ऐसे एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पोस्ट पे काम कर चुके हैं ये जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अगला है आर वेंकट रमन, जो थे 1984 से लेके 1987 तक। इसके बाद थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि थे 1987 से लेके 1992 तक। और शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति बोले या फिर राष्ट्रपति बोले ऐसे थे जो सारे पद कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद, जो टॉप पोस्ट है वो सारे पोस्ट पे ये काम कर चुके हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सारे पद को संभाल चुके हैं। और अगर आपके मन में आ रहा होगा कि ये किस स्टेट के गवर्नर या सीएम रहे हैं, दोनों रहे हैं, मतलब किस स्टेट में सीएम रहे हैं और किस स्टेट में गवर्नर रहे हैं, तो ये रहे हैं महाराष्ट्र में। ये रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बात हो गई शंकर दयाल शर्मा के। अगला आते हैं के आर नारायणन, जो कि रहे हैं 92 से लेकर 97 तक। ठीक है, इसके बाद थे कृष्णकांत, जो कि रहे 97 से 2002 तक। और ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी इन ऑफिस डेथ हो गई थी, मतलब कि पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। ठीक है,
अगला है भैरव सिंह शेखावत, जो कि रहे हैं 2002 से 2007 तक। और भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं और हार गए हैं। ठीक है, क्लियर है? एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को हार गए हैं। ठीक। अगला है हामिद अंसारी, जिनका टेन्योर था 2007 से 2017 तक। उसके बाद आते हैं वेंकैया नायडू, जिनका टेन्योर था 2017 से 2022 तक। और जो करेंटली अभी हैं वो 14वां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो हैं जगदीप धनखड़, जो पद संभाले हैं 2022 में। ठीक है, तो ये भी 14वां उपराष्ट्रपति। अब आइए देखते हैं राधा कृष्णन जी और हामिद अंसारी, ये जो दोनों एकमात्र ऐसे मतलब बोले उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 टेन्योर सर्व किए, मतलब 2 कार्यकाल संभाले हैं। मतलब ये तो रहे 10 साल 52 से 62 और ये रहे 2007 से 17। दोनों ने 10-10 साल काम किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये जो 3 नाम हैं मार्क कर लीजिए, एम हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तीनों ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अनओपोज्ड यानी निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अपोजिशन में कोई था नहीं, निर्विरोध ये चुने गए थे ये तीनों। ठीक है, और जो जगदीप धनखड़ जो करेंटली हैं, ये इससे पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले ये क्या थे? गवर्नर थे। कहां के? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि क्वालिफिकेशंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट में कि लाभ का पद ये नहीं संभाल, मतलब लाभ के पद पे ये नहीं रहेंगे, तभी ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो जगदीप धनखड़ थे, इनको गवर्नर का पोस्ट छोड़ना पड़ा, उनके उसके बाद ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। क्लियर है बात? तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छोटा सा 2-3 पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला आते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य पे, मतलब क्या क्या इनका काम रहता है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है वो कुछ मेन काम का है, मतलब मुख्य कार्य का है। ठीक है। तो पहला है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उस पोस्ट पे राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, मतलब चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उसके रूप में ये काम करेंगे राज्यसभा में। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा में जब किसी विधेयक पे मतदान होगा तो उपराष्ट्रपति पहला मतदान नहीं करेंगे, लेकिन जब मत बराबर की स्थिति में आ जाए तब राष्ट्रपति निर्णायक मत करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी बिल आया राज्यसभा में, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मनी बिल का, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक पहले कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। लोकसभा के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो ये जब बिल राज्यसभा में आएगा और इस पे जब वोटिंग होगा, ठीक है, जब मत होगा इस पे, तो जो पहला मत होगा, जो पहला वोट होगा, वो उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति तब वोट करेंगे जब बराबर की स्थिति आ जाए। मतलब मान लीजिए कि बिल पे 50-50 का कंडीशन आ गया, 50 वोट एक तरफ से, 50 वोट एक तरफ से। ठीक है। तो जो निर्णायक मत होगा, जो लास्ट वोट होगा, वो देंगे कौन? उपराष्ट्रपति देंगे। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये हो गया कुछ मुख्य कार्य उपराष्ट्रपति के। अब देखते हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल्स। कल हमने आपको बताया था आर्टिकल्स 63 से लेके 70 तक। ठीक है, तो उसको आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक है उसका निकास सनी। ठीक है। ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति।
कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 63 तो यही कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। दूसरा है स मतलब होगा सभापति। सभापति किसका? राज्यसभा का। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल ये है आर्टिकल 63 और ये है आर्टिकल 64, ठीक है। अगला है का। का मतलब होगा कार्यवाहक। कार्यवाहक कहने का मतलब क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बोल देते हैं यहां पे, जो कि किसमें है? आर्टिकल 65 में, ठीक है। उसके बाद है नी मतलब निर्वाचन। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये आर्टिकल 66 में है, ठीक है। दूसरा का मतलब क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कहने का मतलब है कि टेन्योर कितना दिन का? 5 साल का। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ चेयरमैन होता है, सिर्फ सभापति होता है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसलिए इनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। क्लियर है पॉइंट? अगला है स मतलब हो जाएगा समय। असमय किस चीज का? रिक्ति भरने का, रिक्ति भरने का, जो कि कितना है? 6 महीना। कहने का मतलब है कि अगर उपराष्ट्रपति का पोस्ट किसी कारणवश खाली होता है, किसी कारणवश में क्या क्या हो सकता है कि रिजाइन कर दे, महाभियोग आ जाए, टेन्योर कंप्लीट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो अगर रिक्ति है तो उसको 6 महीना के अंदर उसको भरना पड़ेगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 68 में, ठीक है। और ये था आर्टिकल 67। क्लियर है? अगला है स मतलब होता है शपथ। शपथ मतलब ओथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को अपने पद का शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 69, ठीक है। अब आता है नी कहने का मतलब है निर्वहन। निर्वहन, निर्वहन कहने का मतलब है कि जिम्मेदार उत्तराधिकारी का निर्वहन। जिम्मेदार उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। तो जो आर्टिकल 70 में हमने जो आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट कोई ऐसा स्थिति से खाली होता है, मतलब कोई ऐसा स्थिति जनरेट होता है जो कि संविधान में जिसका चर्चा नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उस पोस्ट को संभालेंगे एज अ जिम्मेदार उत्तराधिकारी, जिसको निर्वहन बोलते हैं, ठीक है, जिम्मेदार उत्तराधिकारी होने का। तो इतना पॉइंट क्लियर है? इसमें आप लिख सकते हैं ये 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है और 70 है, जो कि ये सारा मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है। ये है आर्टिकल 70 का। तो इस तरह पूरा हमारा उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने कल का वीडियो अगर मिस किया है तो कल वाला जो उपराष्ट्रपति का वीडियो है वो देख लीजिए और ये देख लीजिए। तो 2 पार्ट में हमारा पूरा उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस तरह से हमने आर्टिकल 72 तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मतलब 71 तो मैंने बताया ही, जो इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट उसका निर्वहन करेगी। और एक जो 72 है वो मैंने बताया था आपको पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, वो मैंने राष्ट्रपति वाले में क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को भी अगर नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। कल हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।